पार्ट 24 की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है शेयर्स की प्राइस पूरी गिर चुकी थी, जो देख चुन और गू क्यान की हालत खराब हो रही थी। और इधर मिस्टर मिंग को तो दिल में दर्द होना चालू हो जाता है शेयर्स की प्राइस को इतना नीचा गिरते हुए देख। और इधर मिस्टर जून का असिस्टेंट शेयर्स खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करने की बात करता है, मगर मिस्टर जून अभी स्टार्ट करने से मना कर देते हैं, बिकॉज इससे मिस्टर मिंग की फिलहाल हेल्प हो जाती है। और मिस्टर जून उसे शेयर्स का प्राइस और गिरने के बाद शेयर्स खरीदने को बोलते हैं। इधर यूहान मैंगजी का गोद पकड़ के बैठा हुआ था, बिकॉज उसे अपने बच्चे की बात सुननी थी। और मैंगजी बोलती है अभी तो बस 2 महीने हुए हैं और अब ये दोनों मिलकर सोचने लगते हैं हम लोग अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। और यूहान मैंगजी को बहुत सारे फूड का नाम ऑप्शन में देता है, जो सुन मैंगजी बोलने लगती है ये सब नाम भला कौन रखता है। और यूहान बोलता है मुझे तो पता भी नहीं कि लड़का होगा या लड़की, तो मैं अभी उसका नाम कैसे रख दूं। तो मैंगजी बोलती है वैसे तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की। तो यूहान बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे लड़की चाहिए। तो मैंगजी बोलती है क्या तुम्हें लड़की चाहिए, मुझे तो हमेशा लगता है कि तुम्हें एक बेबी बॉय चाहिए। तो यूहान बोलता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हमारा बेटा हुआ तो जब वो बड़ा होगा ना तो मुझे उसे एक घर लेकर देना होगा, तब ना उससे कोई शादी करेगा। लेकिन अगर हमारी बेटी हुई तो वो हर चीज़ खुद से ही मैनेज कर लेगी। तो मैंगजी बोलती है तुम बड़े अजीब हो, कभी तो सीरियस होकर बात कर लो। तो यूहान बोलता है अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, वरना दूसरे लोगों के सामने तो मेरा एटीट्यूड ही अलग होता है। वैसे तुम्हारे डैड कहाँ हैं, आज दिख नहीं रहे। तो मैंगजी बोलती है वो कुछ दिनों से घर नहीं आ रहे हैं। वैसे तुमने न्यूज़ देखी मिंग त्यान कंपनी वाली। तो यूहान बोलता है वो खबर इतनी बड़ी है तो मैं कैसे नहीं जानूंगा। वैसे क्या सच में चुन के डैड बीमार है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्द ही मिस्टर मिंग का हाल समाचार लेने के लिए उनके घर पहुंच जाएंगे। और इधर गू क्यान मिस्टर मिंग को कॉल करके मिलने के लिए बोलती है। और अब गू क्यान चुन और मिस्टर मिंग को हम एक साथ देखते हैं, जहाँ मिस्टर मिंग बोलते हैं मुझे पता है गू क्यान तुम मुझे यहाँ कंफर्ट करने के लिए आई हो, मगर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे साथ ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। पर मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों को मेरी फिक्र है। और अब गू क्यान वहीं रखी डिश खाने लगती है। तो चुन बोलता है तुम्हारे सामने 2 हैंडसम लड़के बैठे हैं, कम से कम ढंग से बिहेव करो। तो गू क्यान बोलती है अंकल 2 हैंडसम है उससे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन तुम कहीं से भी हैंडसम नहीं हो। और अब मिस्टर मिंग ऑफिस आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं शेयर्स की प्राइस अभी तक लो में चल रही है, जो देखकर वो परेशान हो गए थे। और इधर मिस्टर जून और उसका असिस्टेंट दोनों पार्टी कर रहे थे। आखिरकार उन लोगों ने मिलकर मिस्टर मिंग को नीचे जो गिरा दिया था। और इधर गू क्यान देखती है शेयर्स की प्राइस अभी भी नीचे गिरी हुई है, जो देखकर उससे अगेन मिस्टर मिंग की फिक्र होने लगती है। और इधर हम मिस्टर मिंग को देखते हैं जो कि शायद सदमे में जा चुके थे। और उनकी असिस्टेंट आकर उन्हें एक गुड न्यूज़ देती है कि मिस्टर यू वापस आ गए हैं अब्रॉड से। और ये सुनते ही मिस्टर मिंग तुरंत उनसे मिलने के लिए निकलते हैं। और इधर मिस्टर जून अब अपने असिस्टेंट को सारे शेयर्स खरीदने को बोलते हैं। और इधर असिस्टेंट मिस्टर मिंग को बताती है उनकी शेयर्स ह्यूज अमाउंट में खरीदी जा रही है, इसलिए अब उन्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन मिस्टर मिंग को थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज उनकी कंपनी का नाम इधर बहुत ख़राब हो गया था, तो कैसे इतनी ह्यूज अमाउंट में शेयर्स खरीद रहा है। और अब असिस्टेंट मिस्टर मिंग को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती हैं, बिकॉज उनकी हालात बहुत ख़राब हो रही थी, मगर मिस्टर मिंग उसे ज़बरदस्ती घर लेकर चलने को बोलते हैं। और असिस्टेंट को उनकी बात माननी पड़ती है। और अब घर में मिस्टर मिंग की ऐसी हालात देख उनकी वाइफ को तो बहुत ख़राब लग रहा था। और श्याओ तो रोते हुए उन्हें हॉस्पिटल चलने को बोल रही थी, मगर मिस्टर मिंग जाने से मना कर देते हैं और उसे फिक्र करने से भी मना करते हैं। और अब उनकी वाइफ और श्याओ उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती है, बिकॉज मिस्टर मिंग को अभी रेस्ट की ज़रूरत थी। और इधर मिस्टर जून अपने घर आते हैं, जहाँ मैंगजी बोलती है सुनने में आया है कल आप CEO बनने वाले हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा फादर CEO बने। तो मैंगजी बोलती है मुझे याद है एक वक्त आप अंकल मिंग से बहुत क्लोज हुआ करते थे, तो आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं मैं ऐसा बस उनकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मिंग की कंडीशन के बारे में, और चुन भी इतना लायक का नहीं कि वो CEO बन जाए, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई और कंपनी वाला ऐसे कर देते। तो मैंगजी बोलती है मुझे ये सब एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं, बचपन से ही अंकल मिंग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और उन्होंने आपको भी हमेशा अच्छे से ट्रीट किया है, और जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने आपकी हेल्प की थी, तो अब आपको उनकी रियल में हेल्प करनी होगी। और इतना बोल मैंगजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और इधर चुन और श्याओ मिलकर अपने डैड का ख्याल रख रहे थे, और उस बीच चुन श्याओ को पोयम याद कराने लगता है। और हमारी श्याओ इतनी महान थी कि वो पोयम की लाइन बोलने के बजाय बस खाने की बात की जा रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिंग तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए, जहाँ उनकी वाइफ बोलती है
मैंने सुना है मिस्टर जून ने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है और वो हमारे कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। मुझे लगता है आज तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं, आज उनका पहला दिन होगा सीईओ बनकर और उसका पुराना दोस्त होने के नाते मुझे उसे कांग्रेट्स करने के लिए जाना पड़ेगा। और अब मिस्टर मिंग के पास किसी का कॉल आता है जो कि उन्हें बताता है जिस हॉर्स में उस दिन वो राइड करने वाले थे उसे पॉइजन देकर किसी ने मार डाला है। और अब मिस्टर मिंग के घर डॉक्टर्स आते हैं जो कि उन्हें एक सुई इंजेक्ट करते हैं। और आज मिस्टर मिंग के साथ जून भी ऑफिस जाने के लिए निकलता है और इधर मिस्टर जून मिस्टर मिंग के सीईओ वाले चेयर में बैठे हुए थे और मिस्टर जून का असिस्टेंट आकर कंपनी के वर्कर्स को कैबिन से निकलने को बोलने लगता है, मगर मिस्टर मिंग की असिस्टेंट वहाँ से निकलने से साफ मना करती है और बोलती है अभी तक शेयर होल्डर की मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है और आप सीईओ भी नहीं बने हैं, इसलिए आप जो भी अभी कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हो। तो मिस्टर जून बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, इसलिए मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा क्योंकि असली बॉस तो मैं ही हूँ। और मिस्टर मिंग और जून कंपनी पहुँचते हैं जहाँ सिस्टर ने बता दी है मिस्टर जून ने जानबूझ के मीटिंग जल्दी करवा दी जिस वजह से सब जा चुके हैं और मिस्टर जून ऑलरेडी सीईओ बन चुके हैं। और अब हम उस टाइम का फ्लैशबैक देखते हैं जब मीटिंग चल रही थी और मिस्टर जून को जैसे सीईओ बना दिया गया था तब तो वो बड़े खुश थे और उनके साइड के लोग भी, बट मिस्टर मिंग के साइड के दो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और अब मिस्टर मिंग इन लोग को बोलते हैं वो अपनी कुर्सी वापस लेकर ही रहेंगे। और अब मिस्टर जून घर आते हैं जहां मैंग जी उन्हें खूब सुनाती है, बट मिस्टर जून को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मैंग जी आ जाती है मिस्टर मिंग के घर उनका हाल समाचार लेने के लिए। और मैंग जी मिस्टर मिंग से अपने डैड की तरफ से माफ़ी मांगती है और मिस्टर मिंग की वाइफ रोते हुए मैंग जी से हेल्प मांगती है कि वो अपने डैड को बोलकर मिस्टर मिंग की सीट उन्हें वापस करवा दे, बट मिस्टर मिंग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। और मैंग जी बेचारी को गिल्ट हो गया था जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं था। और इधर गू क्यान मिस्टर जैंग को उन लोगों की रिपोर्ट देती है जिसने कि फ्रॉड वगैरह किया था। और फिर मिस्टर फू आकर गू क्यान को गिफ्ट देते हैं जो देख गू क्यान के मन में अगेन गलतफहमी हो जाती है और वो बोलती है आप मेरे टाइप के नहीं हो और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं दिखती हूँ कि मैं आपको डेट करूँ। लेकिन मिस्टर फू उसे इतना ओवर सोचने से मना करते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है तुम फ्रॉड लोगों की लिस्ट बना रही थी, जिससे गू क्यान अग्री करती है। और मिस्टर फू बोलते हैं वो क्या है ना, उस लिस्ट में मेरा एक दोस्त भी ऐड होने वाला है मगर उसने कुछ किया नहीं है, वो बस उस टाइम से कंफ्यूज था, इसलिए क्या तुम उसे इस लिस्ट से हटा सकती हो मेरे लिए। तो गू क्यान बोलती है नहीं मैं नहीं हटा सकती और आप कैसे अपने पोजीशन का इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलते हैं मैं तो बस अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ और इससे मुझे कुछ थोड़ी मिलेगा। तो गू क्यान बोलती है फिर भी आप ऐसे नहीं कर सकते, क्यों ना मैं इसके बारे में अथॉरिटी से पूछ लूँ। और ये सुन मिस्टर फू तुरंत पतली गली से फुर हो जाते हैं। और अब मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल पे बोल रहे थे मेरे से जितना हो सका मैंने किया, बट वो फ्रॉड वाला काम मेरे हाथ में नहीं है। और तभी वहाँ दौड़ती हुई गू क्यान आती है जो कि भूल से मिस्टर फू से टकरा जाती है। इस वजह से मिस्टर फू का फ़ोन नीचे गिर जाता है और मिस्टर फू उसे सुनाने लग जाते हैं। और अब कुछ टाइम बाद यूहान ऑफिस आता है जहाँ वो सबको अपनी शादी का कार्ड दे रहा था। और गू क्यान थोड़ा सोचने के बाद यूहान के पास आकर उसे कांग्रेट्स करती है और यूहान उसे भी अपना शादी का कार्ड देता है और बोलता है अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मत आना, मगर मैं होप करता हूँ कि तुम आओगी। और अब इन दोनों को वो सब मेमोरी याद आने लगती है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और यूहान गू क्यान से माफ़ी मांगता है तो गू क्यान बोलती है अब इससे क्या फ़ायदा, मुझे पता तो नहीं कि मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी या नहीं, बट मैं तुम लोगों के लिए काफ़ी खुश हूँ। और इधर मैंग जी अपनी मॉम के साथ थी जहाँ उसकी मॉम उसे शादी के बाद के लाइफ को लेकर लेसन दे रही थी। और मैंग जी उन्हें बताती है डैड अब रन के कंपनी के सीईओ बन गए हैं और ये न्यूज़ सुन मॉम काफ़ी खुश थी। तो मैंग जी बोलती हैं आप खुश कैसे हो सकती हो, डैड ने अंकल मिंग की जगह ले ली और आपको क्या लगता है डैड अंकल मिंग की हेल्प कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रही हो। बट मॉम को तो मिस्टर जून में आंख बंद करके यकीन था, इसलिए उन्हें अभी भी बस यही लग रहा था कि मिस्टर जून मिस्टर मिंग की हेल्प कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में मैंग जी को उसके वेडिंग ड्रेस में देखते हैं जिसमें वो बड़ी प्यारी दिख रही थी और उसके मॉम डैड उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और मॉम तो बहुत खुश थी बिकॉज अब मैंग जी को वो बंदा मिल गया था जिससे वो सच में प्यार करती है। और मिस्टर जून का कहना था मैंग जी उनकी बेटी है तो उसे यूहान के फैमिली जाकर ज़्यादा उन लोग की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों
लोगों की केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मॉम बोलती है अब यूहान की फैमिली मैंग जी की फैमिली है, अगर वो उनकी रिस्पेक्ट और केयर नहीं करेगी तो किसकी करेगी। और इससे मैंग जी भी अग्री करती है। और अब मिस्टर जून ऑफिस में मिस्टर मिंग के असिस्टेंट के ऊपर चिल्ला रहे थे बिकॉज वो उन्हें यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही थी। और मिस्टर जून उसे इतना सुनाते हैं कि बेचारी डर जाती है और असिस्टेंट मिस्टर मिंग को कॉल करके उनसे पूछती है कि क्या वो सारे डॉक्यूमेंट मिस्टर जून को दे दे। तो मिस्टर मिंग उसे वो दे देने को बोलते हैं और असिस्टेंट उन्हें बताती है मिस्टर यू ने अब लोन देने से मना कर दिया है। और अब तो मिस्टर मिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a